पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक 2015 के मुकाबले पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वालों की तादाद 70% तक बढ़ जाएगी। क्या सच में भारत देश की पहचान मुस्लिम देश के रूप में होने लगी है? क्या भविष्य का भारत इस्लामिकता का गढ़ होगा? क्यों सनातन की पहचान भारत में धुंधली पड़ती जा रही है? क्या सिर्फ हिंदू उत्सव और मंदिर बनाना सनातन धर्म को बचाने का उपाय है? क्यों आज भारत से लेकर विदेशों तक में इस्लाम का खौफ बढ़ता जा रहा है? कैसे इस्लाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनने की राह पर चल पड़ा है? आइए आज की बढ़ती इस्लामिकता के प्रभावों को समझने और भारत के भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नए व्यूअर्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत जिसे देवों की नगरी, सनातन का गढ़, हिंदू नगरी, हिंदुओं का देश जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है, वहीं देश आज अपनी सनातन पहचान को खोता जा रहा है। कहने को तो देश का सबसे बड़ा धर्म सनातन है, जो टोटल आबादी का 79.8% का हिस्सा रखते हैं और इसकी कुल जनसंख्या करीब 114 करोड़ है। लेकिन फिर भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम इस पर हावी है। देश का करीब 14% हिस्सा इस्लामिकता में रंगा हुआ है और इसके फॉलोअर्स 19 से 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम्स ने भारत में अपना हक जमा कर रखा है, उसे देखकर लगता है कि भारत एक हिंदू ऐतिहासिक वाला देश है। ऐसा नहीं। यहाँ मुस्लिम खुलकर शरीयत कानून को फॉलो करते हैं, मनचाहे मदरसे मस्जिद बनवाते हैं, वक्फ बोर्ड का हवाला देकर 9.4 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर रखी है और आज के समय में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख जितनी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा है, जिनकी वर्थ 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी भारत में अगर कोई धर्म सबसे ज्यादा फल फूल रहा है तो वो इस्लाम ही है। जी हाँ, ये वही इस्लाम है जिसके नाम पर भारत में 1947 में 2 टुकड़े हुए थे और मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया गया था, जहां आज मुस्लिमों का राज है। लेकिन हिंदू देश भारत में भी मुस्लिम्स अपनी जड़ें फैलाते जा रहे हैं। यानी मुस्लिम्स देश पाकिस्तान तो इनका ही है, साथ ही भारत भी अब इनका गढ़ बनता जा रहा है। कुछ वक्त पहले पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने दावा किया कि 2050 तक भारत मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का पहला सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी है, जिसके जरिए रिपोर्ट भारत के हिंदुओं को सतर्क करने का काम कर रही है। मुस्लिम्स की आबादी सिर्फ भारत में ही रॉकेट की स्पीड से नहीं बढ़ रही, बल्कि विदेशों में भी मुस्लिम्स पॉपुलेशन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और आज पूरी दुनिया में करीब 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं। जबकि हिंदू आबादी पर नजर डालें तो ये सनातन धर्म आज ईसाई और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, और अगर बढ़ भी रही है तो स्पीड मुस्लिम्स के कंपैरिजन में बिल्कुल कछुए की जैसी है। आज पूरी दुनिया में लगभग 1.2 बिलियन हिंदू हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट, जिसके चलते हिंदू आबादी ज्यादा इजाफा देखने को उसमें नहीं मिल रहा। और कुछ हिंदू घर तो ऐसे भी हैं जहां सिर्फ एक ही बच्चे की किलकारी गूंजी है, जबकि आप मुस्लिम्स परिवारों में देखेंगे तो यहां हम दो हमें अनेक वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। और यही वजह है कि जो इस्लाम आज अपने पीक पर है। कई रिपोर्ट्स में पता चला है कि इस्लाम अपने धर्म बदलने की दर दूसरे धर्मों की तुलना में बहुत कम रखता है। यानी इस्लाम में 90% आबादी ऐसी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करती है और वो है इस्लाम धर्म। इसके उलट हिंदू समाज में धर्मांतरण की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस्लाम के ठेकेदार धन दौलत, अच्छी जिंदगी का झांसा देकर लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं और इनमें सिर्फ गरीब, मजदूर, दलित वर्ग के लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि हाईली एजुकेटेड लोगों का नाम भी इस लिस्ट में दर्ज है। एक तरफ मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदू आबादी घट रही है। अगर भारत से निकलकर दूसरे देशों का हाल देखें तो इनके भी आपको बढ़ती इस्लामिक सोच, धर्मांतरण और इस्लाम के नाम पर भड़कते दंगे ही देखने को मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उन देशों में यह हो रहा है जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैसे फ्रांस, जहां से कभी सेकुलरिज्म के नारों की गूंज उठती थी, हर धर्म सुख शांति से रहता था। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम्स की संख्या बढ़ी, देश की रूपरेखा बदल गई। शरिया कानून, बुर्का, हिजाब का नियम, चरमपंथी हमलों के लिए आज फ्रांस की पहचान होती है। भले ही फ्रांस की आबादी का मुस्लिम 10% ही हिस्सा है, लेकिन मार्सेल
और पेरिस में यह आंकड़ा 40% से पार हो चुका है। कुछ ऐसे हाल स्वीडन का है। यूरोप का स्वर्ग कहे जाने वाला स्वीडन आज यूरोप के सबसे हाई क्राइम रेट वाले देशों में शुमार होता है, जहां चोरी चकारी दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं। 2015 से लेकर 2023 तक स्वीडन 500 से ज्यादा बम धमाकों से गूंज उठा, और ये सब हुआ बढ़ती इस्लामिक पॉपुलेशन के चलते, जिन्होंने स्वीडन की शांतिपूर्ण माहौल को, यूरोपीय संस्कृति को अपने कट्टर कदमों से कुचल के रख दिया। भले ही स्वीडन में 1% लगभग मुस्लिम रहते हों, लेकिन जेलों में 60% से ज्यादा जो कैदी बंद हैं उनकी पहचान इस्लामिक है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम ने स्वीडन को किस तरह बर्बाद कर दिया है और क्राइम का घर बना लिया है। स्वीडन का हाल देखकर दिल ना भरे तो आप बेल्जियम की तरफ भी रुख कर सकते हैं, जहां की कैपिटल ब्रुसेल में आज हर तीसरा व्यक्ति इस्लाम धर्म से जुड़ा है, और इसकी बढ़ती आबादी की वजह से अब शरिया कानून की मांग संसद तक में उठने लगी है। मुस्लिम ईसाई देश बेल्जियम में अपने इस्लाम का झंडा फहराना चाहते हैं, बेल्जियम के लोगों का इस्लाम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को हिजाब बुर्के में कैद करने की सोच रखते हैं। और ऐसी ही कट्टर सोच का सामना कर रहा है जर्मनी, जिसे आज भी हिटलर की पहचान के रूप में जाना जाता है। लेकिन हिटलर की पहचान अब कुछ धुंधली होती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम्स ने यहां हिटलर से ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कई ऐसे शहर हैं जहां महिलाओं को बिना बुर्के के बाहर निकलने से रोका जाता है। स्कूलों में बच्चों को इस्लाम से जुड़ी बातों को पढ़ाया जा रहा है। छोटे बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने की हिदायत दी जाती है, और अगर जर्मनी में कोई कदम उठाता है तो उसे इस्लाम फोबिया बताकर बदनाम किया जाता है। ब्रिटेन, इटली ऐसे तमाम देश हैं जो आज इस्लाम की कट्टरता से तंग आ चुके हैं। एक तरफ जहां ईसाई बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य वाले देशों में इस्लाम का वर्चस्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं मुस्लिम कंट्री से हिंदुओं का सफाया होता जा रहा है। और इस बात का सबूत आप पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम कंट्री के रूप में देख सकते हैं। अफगानिस्तान में कभी 20 लाख जितनी हिंदू और सिख आबादी निवास करती थी, लेकिन आज के समय में ये नंबर्स लाख से कुछ हजारों में सिमट कर रह गई हैं। इस तरह का हाल पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने एक देश के रूप में उभर कर अपनी जगह बनाई, तो उस वक्त पाकिस्तान की 20% आबादी हिंदू थी, लेकिन आज ये सिर्फ 1% तक ही सीमित है, बल्कि 1% से भी कम देखने को मिलती है। बांग्लादेश में भी इस्लामिकता की कुछ ऐसी ही आंधी चल रही है। हर साल करीब 5 लाख हिंदू देश छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें तुच्छ नजरों से देखा जाता है। ना तो पढ़ाई में कोई खास सपोर्ट किया जाता और ना ही रोजगार में। इस देश में सिर्फ मुस्लिम्स का सिक्का चलता है, जिनके आगे हिंदू तो क्या कोई भी धर्म टिक नहीं पाता। यहाँ हुक्म भी मुस्लिम का चलता है, और सरकार इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया, टर्की, कई ऐसे देश हैं जो आज पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री की पहचान रखते हैं। और अगर मालदीव का हाल देखेंगे तो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। अगर कोई गैर मुस्लिम नागरिक बनने की चाह रखता है तो ये उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि मालदीव की नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो इस्लाम धर्म से जुड़े हैं। इस तरह आज पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन क्या आप एक देश ऐसा बता देंगे जो पूरी तरह से हिंदू हो? शायद नहीं। एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे आप हिंदू देश कह सकते हैं। हालांकि भारत को सनातन का घर कहा जाता है, पर यह भी अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी मुस्लिम आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मुस्लिम आबादी देखने को ना मिले। मुस्लिम माइनॉरिटी में होने के बाद भी अपना हुक्म चलाते हैं, जिस पर जमीन पर ये एक घर बना दे वो पूरा इलाका इन्हीं का हो जाता है, और फिर वहां से हिंदुओं को खदेड़ दिया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के कैराना में भी कुछ वक्त पहले देखने को मिला था। यहाँ से हजारों हिंदू परिवारों ने पलायन किया, क्योंकि मुस्लिम्स ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। हिंदुओं को डराया धमकाया जाता था और खुलकर ये कहा जाता था कि इस इलाका मुस्लिम्स का है, जहाँ हिंदुओं का कोई काम नहीं। ऐसे में बहुत गांव और इलाके हैं जहां आज भी मुस्लिम्स हिंदुओं को खदेड़कर खुद राज कर रहे हैं और बड़े गर्व से कहते हैं ये देश हमारा है। लेकिन आज हिंदू जागने को तैयार नहीं है। धार्मिक टकराव, बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखकर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। अगर ऐसा ही रहा तो मुस्लिम्स का सच आईना नहीं दिखाया गया, उनकी कट्टरपंथी सोच को सीमित नहीं किया गया, तो भारत भी इस्लामिकता की पहचान बन जाएगा। हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में एक मुस्लिम देश बन पाएगा या नहीं? हिंदू आबादी को मुस्लिम्स पर लगाम लगाना चाहिए? क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।